और आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। शीतलहर और 2-3 डिग्री तक गिरते तापमान में भी उनका हौसला बरकरार है। अब हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो नए कानून की खामियों को उजागर करता है। हालांकि इस मर्ज का इलाज भी इस कानून में ही है। खून पसीने से खेतों को सींचकर अपना हाड़ मांस गलाकर अच्छी फसलें उगाकर आखिर एक किसान चाहता क्या है? अपनी उपज का सही दाम। तभी तो केंद्र सरकार ने इनके लिए नया कृषि कानून भी बनाया। लेकिन अब उसी कानून की आड़ में मध्य प्रदेश के कई किसान लुट गए। इसमें कम से कम एक व्यापारी द्वारा 4 से 5 करोड़ का चूना लगाया किसानों को। इस कृषि अध्यादेश के इसमें जो मंडियों से बाहर तुला बाहर बिका, उसको लेकर आज 4 से 5 करोड़ रुपए में किसान मारा फिर रहा है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है। सुना आपने, नए कृषि कानून के नाम पर 4 से 5 करोड़ तक की ठगी। ये धोखाधड़ी खोजा ब्रदर्स नाम के 2 भाइयों के फर्म द्वारा की गई और इन्होंने मध्य प्रदेश के देवास, हरदा, सीहोर और होशंगाबाद 4 जिलों को निशाना बनाया। 100 से ज़्यादा किसानों के साथ ठगी की। अब इनसे मिलिए, ये हैं दीपक थारोल। इन्होंने ज़्यादा दाम के चक्कर में 250 क्विंटल मूंग मंडी को न देकर सीधा व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने खरीद के वक्त 20% पेमेंट किया और बाकी का चेक दिया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। उस चेक की तारीख के हिसाब से मैंने जब बैंक में चेक लगाया तो उसमें वो चेक मेरा बाउंस हो गया। फिर एक बार चेक मैंने और लगाया, वो भी बाउंस हो गया। बाद में फिर धीरे पता लगा कि उस व्यापारी ने और भी किसान भाइयों के फसल खरीदी है और वो मंडी में ना खरीदते हुए प्राइवेट खरीदी है और वो पैसे नहीं दे पा रहा है। इसी तरह राहुल से भी उन्हीं व्यापारियों ने 70 क्विंटल चना खरीदा। इन्हें भी बाकी भुगतान के लिए व्यापारियों ने पोस्ट डेटेड चेक दिया। इन्होंने भी बैंक में चेक डाला जो बाउंस हो गया। मैंने 70 कुंटल डॉलर चना दिया था उसे 7,000 के भाव में। 5 लाख का मेरा पेमेंट है। तो घर से वो लेके गया था माल। नए कृषि कानून के तहत हमने उसको माल बेचा था। लेकिन अभी वो हमें कोई रिस्पांस दे नहीं रहा है, फ़ोन उठा नहीं रहा है। धीरे धीरे व्यापारी बंधुओं के द्वारा ठगी की बात एक गांव से दूसरे गांव और एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक पहुंची और फिर नए कृषि कानून के नियम के तहत ही पीड़ित किसान एसडीएम तक पहुंचे। जांच की कार्रवाई चालू कर दी गई है। तत्काल उसमें प्रकरण कायम कर लिया गया है। इसमें जो नया संशोधन अधिनियम आया है 2020 में, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करके सभी से साक्ष्य लेकर और सभी के कथन लेकर और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसकी अचल संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई करके संबंधित किसानों को मय पेनल्टी के जल्दी से जल्दी भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक व्यापारियों ने किसानों से इसी तरह ठगी की थी, लेकिन नए कृषि कानून के तहत एसडीएम के द्वारा उन्हें व्यापारियों से बकाया रकम मिल गई थी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। हम उस व्यापारी के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराएंगे और कैसे उन किसानों की राशि उन किसानों को वापस मिल सकती है, इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करा के उन किसानों की पाई उस व्यापारी से दिलवाने का काम करेंगे। और अब आपको किसान आंदोलन से जुड़ी एक सियासी फिक्र बताते हैं। हरियाणा में 7 जगहों पर निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद शामिल है। इस चुनाव को किसान बनाम सरकार के संघर्ष का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। आज इनके नतीजे आए तो इन 7 जगहों में से बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सिर्फ रेवाड़ी नगर परिषद के प्रेसिडेंट पद पर और पंचकूला नगर निगम के मेयर पद पर ही जीत हासिल हुई है। बाकी 5 जगहों पर बीजेपी को कांग्रेस और निर्दलीयों से हार का सामना करना पड़ा है। अंबाला, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी मेयर पद का चुनाव बीजेपी हार गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।